विषय लिखा है पीछे, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सद्भावना। लाख हम आप समाज को सुधार लें, देश प्रेम की बात कर लें, जब तक समाज की इकाई व्यक्ति सही नहीं होगा, कोई भी हमारी आपकी योजना लागू ठीक से नहीं होगी, वहाँ भी गड़बड़ी। महत्वपूर्ण है इकाई को ठीक किया जाए, मकान की जो ईंट लगी है उसको सही किया जाए, अन्यथा मकान बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रहेगा। शिव की बात करके हम लोग व्यक्ति को एक सही आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी ही नहीं, इंसान ही नहीं, भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु शिष्य को ईश्वर से ही जोड़ता है, शिव से ही जोड़ता है। मुझको विषय दिया गया है कैसे आया संदेश। ये जो संदेश है कि शिव को हम आप गुरु बनाएं, ये कैसे आया? तो ये संदेश कैसे आया, थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में हो गया होगा दिन भर की बात सुन के। मैं बचपन से क्या करता था, लेकिन जो जो करता था उससे मेरा मन नहीं भरा। मैं चाहता कुछ था, क्या चाहता था ये भी मुझको पता नहीं, लेकिन चाहता कुछ था, मिलता कुछ था। कोई पूछे कि उन दिनों आप क्या चाहते थे, मुझको भी पता नहीं कि मैं क्या चाहता था, लेकिन जो मिलता था उसे नहीं चाहता। उन अघोरियों के साथ, उन अवगुणों के साथ, तांत्रिकों के साथ, या उस समय के मेरी पकड़ में आए गुरुओं के साथ। धीरे धीरे मेरा मन चमत्कार की ओर चला। उस समय शिव मेरे गुरु मेरी जानकारी में नहीं थे, और चमत्कार का मानी जादू टोना वाला चमत्कार, जितना मैं समझूंगा उतना ही न मांगूंगा। एक छोटे बच्चे के सामने महादेव आ जाने और पूछें बउआ क्या चाहिए, वो बच्चा क्या बोलेगा? हमको लॉलीपॉप अंकल ला दीजिए ना, हमको कैडबरी, अगर सुना है कि टॉफ़ी खाता है या चॉकलेट खाता है, अंकल हमको कैडबरी ला दीजिए ना। यही न मांगेगा कि कहेगा कि हमको कलेक्टर बना दीजिए, प्राइम मिनिस्टर बना। बेचारा जानता ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, या बहुत धनी आदमी क्या होता है, वो कोई जानता तो है नहीं। उसको चॉकलेट अच्छा लगता है, उसको बैलून अच्छा लगता है, हवाई मिठाई अच्छी लगती है, तो महादेव से भी वही मांगे। लेकिन उसको आपकी हमारी उम्र तक जाने दीजिए, और तब महादेव से रिक्वेस्ट करिए कि सरकार अब चलिए लइकाई में, तो उसके पास गए थे आप, महादेव कहेगा हमको काट दो साला, तब वो हम नहीं जाएंगे। जा ही नहीं सकते हैं, क्या उसका डिमांड बहुत हाई होगा। ज्ञान हो गया, समझ आ गई, बुद्धि आ गई। तो मेरी बुद्धि वही समझती थी कि हम चमत्कार सीखेंगे और लोगों पर धौंस जमाएंगे। इसी सिलसिले में बहुत प्रयास हुए, लेकिन सब विफल रहे, बेकार हो गए। एक दिन मेरे मन में आया, उन दिनों में श्मशान बहुत जाता था, वही चमत्कार सीखने जाता था और कुछ नहीं। बहुत घटिया चाहत मेरी, कोई किसी को बेटा नहीं हो और महादेव को गुरु बना ले। तो एक बात लगती है कि बेचारे को बेटा नहीं है, संतान नहीं है, गांव घर वाला उसको बहुत बोलता है, तो एक बात मान लेंगे, चलिए भाई महादेव से मांग रहा है बेचारा, कुछ सही है मांग रहा है। लेकिन जादू टोना सीखने के लिए महादेव के पास जो जा रहा है, सारा कर्म या पागल है। मैं वही था। एक दिन मेरे मन में श्मशान में एक ख्याल आया, और कुछ नहीं हुआ। सोचने में एक शक्ति होती, शिव सोचते हैं तो सृष्टि होती है, रहती है, टूटती है। आप भी सोचते हैं तो बहुत कुछ होता। मेरे मन में ख्याल आया, रात का 1:30 बज रहा था, आरा में गांगी एक श्मशान है, वहीं मैं बैठा हुआ था। उन दिनों पटना लॉ कॉलेज का मैं विद्यार्थी था।
ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है। अब गुरु सबसे हम चिढ़ गए थे। धीरे धीरे हमको अब ठीक नहीं लग रहा था। फंसते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो रही। बाबूजी अम्मा अलगे खिसियाए हुए, वो लोग अफसर थे, मेरे पिता अफसर हैं। घर का माहौल दूसरे तरह का था, अफसर नुमा था। अब मैं श्मशान जाता था, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, किसी को नहीं लगे। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु का ही नहीं। लेकिन ये सोच आई कहां से, ये ख्याल आया कहां से? इसके पीछे लंबी दर्द भरी कहानी है। ऐसे ये ख्याल ना आने वाला, एक दर्द है उसके पीछे। कोई बेचैनी में सोच रहा है कि हम जो चाहते हैं नहीं मिला, 15 साल बर्बाद हो गए, इतना मसान साधा, इतने साधुओं के साथ रहे और बड़ी लगन से मैं रहता था। मैं कोई काम करता हूं तो मन से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। भगवान मैंने सुन रखा था, जानता कुछ नहीं। मैंने सुन रखा था शिव को कहते हैं। मेरे पिताजी बहुत बड़े स्कॉलर थे, डायरेक्टर थे बिहार के, उस समय झारखंड में, बिहार में ही था। पिताजी माँ को कहते थे, हमको हालांकि सबसे मतलब नहीं, मैं मसानी आदमी था, हमको कहाँ मतलब महादेव तादेव से कहा लेना देना। पिताजी कहते थे कि शिव ईश्वर का नाम है, महेश्वर का नाम है। भारत के आध्यात्म में परमात्मा शब्द का प्रयोग शिव के लिए हुआ है और शिव शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है, भगवान के लिए हुआ है, परमात्मा के लिए हुआ है। माँ को कहा करते थे, मैं सुनता था। तो जब मैंने सोचा कि गुरु भगवान होता है तो गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का है नहीं है, तत्क्षण मेरे दिमाग में आया कि शिव को भगवान कहते हैं। मैं जानता कुछ नहीं। जैसे बहुतों ने दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं देखा होगा, लेकिन जानते तो हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। ठीक उसी तरह से मैं सुन रखा था कि शिव ईश्वर का नाम है या ईश्वर को शिव कहते हैं। मेरे दिमाग में आया मैं शिव को गुरु मानूंगा। मेरे दिमाग में आया कि मैं शिव को गुरु मानूंगा। लेकिन भगवान मेरे दिमाग में था, शिव गुरु है, मैं जानता ही नहीं था, कोई बोला भी नहीं था, सुना भी नहीं था। मैंने भगवान शिव को गुरु माना। तो गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का नहीं, हम भगवान को गुरु माने। और मैंने भगवान शिव को गुरु माना। गुरु माना तो माना, ये मानना थोड़े है कि अभी भाई यहाँ बाद में लात जूता। माना शिव को गुरु तो माना। तो मैं जितनी साधना है उसके पहले कर चुका था। मैंने तय किया कि अभी से नहीं करूंगा। 74 के बाद मैंने श्मशान जाता था, मैंने छोड़ दिया, कभी नहीं गया। टहलने ऐसे जा रहे हैं 5 आदमी के साथ, लेकिन साधना करने कभी नहीं गया, जरूरत भी नहीं है। मैंने 3 शर्त मैंने बनाई। काहे शर्त बनाते हैं भाई साहब? एक बार मैं समस्तीपुर में था, मेरी सिस्टर भर्ती हो गई दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। अब मुझको जाके देखना है। बाबूजी कार लेके चले गए थे उसको लेके। सुबह 4 बजे मैंने एक आदमी की मोटरसाइकिल मांगी, स्टार्ट किया और मैं चला समस्तीपुर से दरभंगा। मेरे घर के सामने, सरकारी क्वार्टर के सामने बहुत बड़ा मैदान था और ओस पड़ी हुई थी घास पर। मोड़ भी था, टर्निंग थी। मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी और भगाक से फेंका गया। अब पानी में देखूंगा, अब तो मोटरसाइकिल में चलाता नहीं, पानी में देखूंगा मोटरसाइकिल को 1 नंबर में कर दूंगा कि साला फिर हम गिर जाए। देखिए, आदमी जब धोखे खाता है तो वो नियम बनाता है, शर्त बनाता है। जब धोखा मिलेगा तो आप बना लीजिएगा ये काम सारा नहीं करेंगे। तीसरी कसम फिल्म नहीं देखा है? 3 गो क्रिया खाता है राज कपूर। एक में धोखा मिलता है, पहली कसम खाता है, दूसरे में धोखा मिलता है, दूसरी खाता है,
तीसरे में धोखा मिलता है, तीसरी खाता है। फिल्म का नाम ही पड़ गया तीसरी कसम। मैंने भी 3 कसम खाई, धोखा मिला था। हमने कहा कि अब तक जो गुरुओं से हमने लेके किया है अभी से नहीं करें। दूसरा कि आप अगर भगवान के रूप में आएंगे, मैंने शिव जैसा दिखते हैं सांप को, भगवान के रूप में आएंगे, शिव के रूप में आएंगे, तो भी मैं आपसे कुछ नहीं सीखूं। इसीलिए कि मैंने प्रेत देखे थे शिव के रूप में। अरे बहुत रुपया के साथ में नहीं शिव बनता है, पहले बनता था, काली बनता था, शिव बनता था, घर घर जाता था और सप्ताह के अंत में 15 दिन के अंत में पैसे लेता था या अनाज लेता था। बचपन में हम लोगों ने देखा है। तो प्रेत भी बहुत रुपया बन जाते हैं। हमने कहा कि शिव के रूप में भी आइएगा तो हम आपसे न कुछ। तीसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, हम मैं ही शिव हूं, तो भी मैं कुछ नहीं सीखूं। 3 कसमें हमने खा ली, वही श्मशान में रात के 1:45 बजे। आपके कसम खा जाने से स्थितियों में परिवर्तन होता है क्या भाई साहब? नहीं होता। कोई आदमी 25 साल से खैनी खा रहा है और कसम खा ले कि कल से, अभी के बाद हम नहीं खाएंगे, क्या उसकी मन स्थिति में परिवर्तन होगा? एक शराबी था, उसने कसम खाई कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। 3 दोस्त थे, तीनों ने कसम खाई, कहा कि यार जब किरिए खा लिए हैं कि दारू नहीं पीना है तो चल कलाली के सामने से घूम ही आते हैं। कलाली के सामने से गुजर गया, आगे बढ़ गया, तीनों बोला देखा साला, कलाली के सामने से गुजरे और नहीं पिए। हाँ यार, गुजरे तो हम लोग नहीं पिए, चल इसी खुशी में एक पिक मार लेते। यानी आपके संकल्प लेने से पुरानी चीजों की दीवार गिरती नहीं है। तो मैं तो 15 साल से साधना कर रहा था, बचपन से छोटा सा था तब से श्मशान जाता था, और एक बैग मैंने ब्रेक ले लिया कि हम नहीं करेंगे, अब महादेव बताएंगे तो करेंगे। अरे हम बढ़िया से जानते थे कि महादेव ससुराल ने बतावे, ये हमको दिमाग में था, इसीलिए था कि शरीर में है नहीं तो बताएगा क्या। ये हम समझ रहे थे कि फालतू बात, लेकिन हिसाब जोड़ रहे हैं तो 2 2 4 आ रहा है। अब मनवा कह रहा है कि साला होगा 5। कितनी अंगुलियां भाई साहब? दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितनी होंगी? 10 होंगी ना? गिनाऊं हम? गिनाए हम? 11 हो जाएगा साहब। गणित कहता है कि 5 5 10 होता है, लेकिन गिनने लगे ऐसा 11 हो जाए। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या उल्टा चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं यार, हाँ 11 शुरू करिए, 11 शुरू। हाँ, एक आदमी हमको जोड़ के बताता रहा कि साला जब हो तो 11 हो जाए, आज से 5 5 तो 10 होता। तो मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि शिव गुरु होंगे, लेकिन हिसाब तो हमने बना दिया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, भगवान शिव है तो वो गुरु है। हिसाब तो ठीक था, तर्क से हिसाब तो ठीक था, लेकिन मेरा मन कैसे मानेगा, वो गुरु का काम कैसे करेंगे, शरीर में है नहीं, फालतू धंधा है साला। लेकिन सोच लिया तो सोच लिया, और कोई दूसरा रास्ता भी मेरे पास नहीं। सब जगह से थक हार के आए थे, कोई रास्ता नहीं। आप ये कहानी सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, और मैं बैठ के रोता था। इस साला कहाँ फंस गया? बाप पल के कहता है कि साला तुम चपड़ा मास्टर नहीं होगा, माँ से पढ़ ही नहीं रहा। मेरी बोली थोड़ी पटांग है, इसीलिए पढ़ता ही नहीं सर।
मैंने शिव को गुरु मान लिया, पुरानी आदतें गई नहीं लेकिन रोक लिया मैंने। लेकिन पुराने साथियों को कैसे रोकता, उन प्रेतों को, उन भूतों को, उन पिशाचों को? वो तो मुझको आता नहीं था, मैंने तो शिव को गुरु मान लिया था। उनके आतंक शुरू हुए। अब मोनू बाबू अभी बोल रहे थे, आप दूर से देख रहे थे, नजदीक से देखिएगा तो उनका ये फटा हुआ, गोदी में थे ये, यहाँ पर स्टिच है उनको। अब बीत गया है, बचपन में नीलम इनको गोदी में लेके सबके सामने खड़ी थी, शाम का समय था, मेरी पत्नी, और प्रेतों से उन्हें गोदी से लिया और सीधे पटक दिया, माथा फट गया। अच्छे से दोस्ती कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तब भी आपका वो भला चाहेगा। लेकिन क्रिमिनल से दोस्ती कीजिएगा, आपको छोड़ दीजिएगा, खोज कर ठोकेगा। तो मेरी मित्रता तो भाई जैसा गुरु मिलेगा वैसे ही लोगों से न होगी। मेरी मित्रता हो गई थी श्मशान के उन लोगों से जिनको अच्छा नहीं माना जाता, और वो बहुरूपिया के रूप में आते थे, शिव के रूप में आ जाते थे। मैं पहले समझता था कि शिव के लोग हैं, बाद में उनके लक्षण से पता चलता है साला प्रेत है, महाप्रेत है। मेरे पिताजी कहने लगे मेरी माँ को कि बड़कू के दिमाग अब गड़बड़ाता। शायद आप लोग भोजपुरी नहीं समझ पाइएगा। बड़कू पर मैं बड़ा बेटा था, छोटा मेरा भाई आईजी है यहीं हाजीपुर में। बड़कू के दिमाग अब गड़बड़ाता। मैं रोता रहता था, इडियट की तरह बात करता था, घर में नहीं रहता था, बाहर रहता था, एक कमरे लेके रहता था, खाना खाने आता था, इडियटिक बिहेवियर। लेकिन एक बात जान लीजिए भाई साहब, शिव के लिए अगर कोई रो सकता, हम लोग तो अपने लिए रोते हैं, शिव के सामने भी अपने लिए रो सकते हैं, रोते हैं। शिव के लिए कोई रोता है, उनसे कुछ लेने के लिए रोता है, धरती फट जाएगी, आसमान उसमें घुस जाएगा, क्या नहीं हो सकता है। मैं शिव के लिए रोता था। और 1 साल के बाद यही मुजफ्फरपुर, सुना ही आपने आज दिन में, मुजफ्फरपुर में तुर्की में मैं था। शाम, उस समय एक ही खिल्ली पान में खाता था, शाम का समय था। मैं पान चौक पर गया, उसमें पान की एक ही दुकान थी तुर्की चौक पर, अब तो ढेर सारी हो गई। वो जो पान खिलाता था, मैं गया था प्रोग्राम में, वो आदमी मिला था मुझसे, बूढ़ा हो गया था, उसका बेटा अब दुकान चलाता। शाम में पान खा के जिस कमरे में रहता था, बाहर लेके कमरा, उसकी चाबी मेरे हाथ में थी। अब बक्सा उक्सा जो मेरे कमरे में था उसके एक ही गुच्छे में था सब। मैं आया, बरामदे से कुर्सी खींची, पिताजी का सरकारी आवास, कुर्सी खींची और हाथे में एक पेड़ के, आम का पेड़ था बीच में, उसके नीचे बैठ गया। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, पान खा के आया था, रात का इंतजार कर रहा था कि रात होगी तो कमरे में जाएंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे। उसी साल मैं डिप्टी कलेक्टर बना था, पढ़ाई लिखाई करेंगे। मैं बैठा हुआ था, उदास तो रहता ही था कि साला कहाँ चल फंस गया। अचानक, हाँ, मेरे सामने मेरी गाय बंधी थी, सामने हाजीपुर पटना, ये मुजफ्फरपुर हाजीपुर की सड़क थी। उस समय गंगा ब्रिज बना नहीं था, ट्रैफिक नहीं था, गंगा ब्रिज था ही नहीं तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा। 1-2 गाड़ियाँ कभी कभी चलती थी सड़क पर। तो सामने मैं देख रहा, अचानक एक हवा का झोंका आया। हमको क्या पता चला, झोंका आया तब पता चला। हवा का झोंका आया, सांस पर नमः चढ़ाया, शिवाय उतारा और चला। मैं इतना अकबका गया, न कोई आदमी है न कुछ है, सारा पूरा हाथा खा गया, बहुत बड़ा हाथा था, अभी भी हाथा बड़ा है, कुछ नहीं है। ये साला सांस पर, कान में नमः शिवाय न जाना चाहिए, साला सांस पर नमः शिवाय आ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सांस पर नमः आया, सांस निकली तो उतर के चला गया। चाबी जो हम हाथ में लेके बैठे हुए थे कमरे की, हाथ से गिर गई, नीचे घास थी। एक बार मेरे मुंह से निकला, रे एकरे तक खोजे तो नहीं। देखिए, लाख में अंग्रेजी जानू, लेकिन जब भीतर से चोट लगती है या कोई अकबकाहट होती है
तो आप मदर लैंग्वेज में चले जाते हैं। ऐसे बोलिएगा अंग्रेजी, यू फॉलो, यू इडियट, यू इडियट, एक लपड़ उसको मारिएगा ना तार बच्चे तो कहाँ पर वो ओरिजिनल पर चला। तो मैं भी ओरिजिनल पर चला गया। रे रे करे तो खोजो तो नहीं अकबका के। देखिए नमः शिवाय सांस पर आया, कोई आदमी नहीं था, मेरी शर्त रह गई, ना आदमी था ना महादेव थे। पूर्व में ये नमः शिवाय से हमको भेंट नहीं है, नया है मेरे लिए। हम थोड़े जानते थे कि ओम नमः शिवाय होता है कि नमः शिवाय होता है, हम काहे जानने जाए। नमः शिवाय आया तो नमः शिवाय जाए। नमः शिवाय आया, माँ मेरी आंगन में थी, सरकारी क्वार्टर बहुत बड़ा है, उसके आंगन में थी हूँ, कोई था नहीं बाजू नहीं। माँ ने आंगन से पूछा, अरे कहाँ फुलाई रहा। देखिए जो आदमी नहीं देख रहा है तो ये पूछेगा, जब आपकी आवाज़ सुनेगा रे रे एक रे तक खोजत नहीं हो, इसका मन ये समझेगा कुछ चीज़ भूली हुई थी, इसको मिली। माँ ने कहा, अरे कहाँ भुलाई रहा। मैं इतने होश में नहीं था कि इसका जवाब दे सकूं। दोबारा फिर 2 मिनट के बाद माँ ने कहा, अरे कहाँ भुलाई रहा। तब तक मैंने ऑटोमेशन में चाबी घास पर से झुक के उठा ली थी। चाबी गिरेगी तो आप ऑटोमेटिक उठाएंगे, बिना सोचे समझे मैंने घास पर से उठा ली थी। दोबारा जब उन्होंने कहा तब मैंने उतर दिया। वो चाबी गिरा मिल गई। उत्तर तो दिया था मैंने सही कि चाबी गिरा मिल गई। आज सोचता हूँ सचमुच में चाबी गिरी थी और मिल गई। उसके बाद मैंने नमः शिवाय आया नहीं था, हम उस लफड़े में थे नहीं। हमको जो मेरी शर्तों के भीतर जो बताएगा वही करूँगा। मैंने तो प्रण किया था, तो नमः शिवाय आया था। मैंने नमः शिवाय साविध आया था, साविध आया था। महादेव ने दिया तो मंत्र नहीं दिया, विधियों के साथ दिया। सांस पर चढ़ाया नमः शिवाय को, उतारा। कान ने नहीं सुना, साली नाक ने सुन लिया और विधियों के साथ दिया। ये नहीं कि पूछने जाइएगा, महादेव बेटा कैसे पूछिएगा, विधि के नमः शिवाय कैसे करें, बेटा का कहाँ हो सकता। उन्होंने विधि के साथ दिया, साविध मंत्र दिया, विधि के साथ मंत्र दिया। हमने शिव को गुरु माना था चमत्कार सीखने के लिए, बस। जो मेरी बुद्धि चमत्कार समझती थी उसी के तहत मैंने चमत्कार के लिए शिव को गुरु माना था। लेकिन प्रण किया था कि सीखेंगे तब महादेव से। वैसे मैं जानता था कि ये न सिखावेगा, साला बोलेगा ही नहीं तो सिखावेगा क्या। और नमः शिवाय मिला और जो जो चमत्कार मैंने करना चाहा मुंह से कहा और हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा उसके लिए, न नमः शिवाय करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। 8 साल तक ये सिलसिला चला। इस बीच में मैं वीडियो बना, वीडियो से फिर मैं स्ट्रेट हो गया। लेकिन किसी को मैं नहीं कहता था कि मैंने शिव को गुरु माना। मुझको लगता था कि साला फिर फंसेंगे हम, तो दूसरे को कल फंसाएं। ताकि महादेव के शरीर में नहीं है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया काम हमसे ले रहा है, अच्छा भला भला सबसे करा रहा है, लेकिन लफड़ा जरूर कुछ लग रहा है। मैं किसी को नहीं कहता। 8 साल में मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी बुरा नहीं है। 8 साल शिव को गुरु मानने के बाद मैंने अनुभूत किया कि सारा ये चमत्कार तमत्कार तो कुछ है नहीं है, और इसमें तो कुछ भी हानि किसी व्यक्ति को नहीं है, सबका भला ही होता है। और जब मैं मधेपुरा गया 9 सितंबर 1982, 9 सितंबर 1982 मजिस्ट्रेट होकर जिला में, वहां मैं सहरसा में श्मशान जाता था जब सहरसा जिला स्कूल का विद्यार्थी था। यानी बहुत साल बीत गए थे। मैं विद्यार्थी था स्कूल का, 9वां में पढ़ता था, 10वां में पढ़ता था, और रात को श्मशान सहरसा में चला जाता था।
तो एक दो स्मशानी मेरे मित्र वहां हो गए थे। स्मशान जहाँ रहेगा कुछ ना कुछ साथी हो ही जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, सारा फिरते हो जाए। जब मैं मजिस्ट्रेट होकर के गया तो उन लोगों को मालूम हुआ कि उहे जो बेदरा हले ना, मैथिली में बेदरा मने लइका, उहे जो बेदरा हले ना सेहे मजिस्ट्रेट होकर आई है। तो वो लोग मुझसे मिलने आए चैम्बर में। हमने कहा कि आप लोग अभी तक श्मशान जा रहे हैं? कहते हाँ, इतना साल बीत गया। हमने कहा कि कहे न जा रहे हैं, आप शिव को गुरु मान लीजिए। पहली बार पब्लिकली पत्नी को छोड़ के पब्लिकली दूसरे को मैंने कहा 9 सितंबर 1982। 8 साल किसी को कुछ नहीं बोले, पत्नी को छोड़ के किसी को कुछ नहीं बोले। उन लोगों ने कहा कि शिव तो गुरु हिले। कहा कि साला हम किसी को बोलबे नहीं किए हैं तो इसको कैसे मालूम हो गया कि शिव गुरु हिले? हम कहिए आप कैसे बोलते हैं? सब लोग जानता है शिव गुरु है, किताब में लिखा हुआ। हमने वहीं की लाइब्रेरी से किताबें मंगवाई। अब तो बता सकता हूं कि क्या कहाँ क्या लिखा है, आपने सुना ही, लोग बोल ही रहे थे। तब मैंने जाना कि शिव गुरु है, उसके पहले तो नहीं जानता था। हम तो भगवान को गुरु बनाए थे। तब मैंने जाना कि वो गुरु हैं, दूसरों ने हमको बताया कि वो तो गुरु हैं, हम तो जानते ही नहीं। 8 साल के बाद। इसलिए मैंने किताबों से नहीं जाना है कि शिव गुरु है। मेरी यह व्यक्तिगत अनुभूति है कि शिव गुरु हैं और हम सबके गुरु हैं। शर्त यही है कि शिष्य बनने की मानसिकता किसी की हो।